हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको घात एवं घातांक का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। इसमें भी जो छोटा नोट है मैं उसको क्लियर कराता हूं। तो चलिए देखिए, ये नोट में इसमें क्या होगा, रूट में यहां मान लिया जो संख्या होगा इसके बट्टा में लिखाएगा। देखिए कैसे, तो रूट हटाइएगा तो ए पर जो m रहेगा, ठीक ना, n जो है बट्टा में आ जाएगा। ऐसे बात समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अगर मान लिया कोई दो संख्या, यहाँ ऐसे तो 2 छिपा रहता है, मान लिया एजा 3 है। अगर यहाँ 4 पर पावर यहाँ 4 है तो क्या होगा जानते हैं, रूट डायरेक्ट हट जाएगा। रूट हटाइएगा तो हटेगा, और रूट हट जाएगा, ये संख्या लिखाएगा और इसके पावर पर, इसके माथा पर 4 और ये 3 जो है इसके नीचे उतर कर चलाएगा, यानी 4 पर पावर 4/3। इसलिए आप लोग जो है क्लास 10 में या 9 में या 8 में पढ़े होंगे कि गुरुजी डायरेक्ट बोलते होंगे स्क्वायर और रूट कट जाता है। कैसे कटता है से देखिए, ऐसे रहता है ना, स्क्वायर 2 और 2 पर पावर अगर 2 है तो स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट करता है और आंसर 2 आता है। और ये कैसे हुआ तो देखिए कैसे हुआ। अगर मान लिया जाए यहाँ 2 है, ठीक ना, इसके जो है ना यहाँ पे याद रखना हमेशा 2 होता है, ठीक ना। अब इस स्थिति में अगर यहाँ क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ पे 2 है तो क्या होगा इस स्थिति में, देखिए ये वाला 2, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रूट हटाइएगा तो ई 2 और इसके ऊपर में 2 और ये 2 आएगा नीचे में, कट गया यानी 2 आया। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर रूट में यहाँ रहेगा 2 और यहाँ 7 पर पावर 4 है, इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए 7 लिख दीजिएगा और ये 4 ऊपर में, और ये 2 जो है डायरेक्ट रूट हटाइए और बटा में इसको डालिए, 2 से 2 दूनी 4 यानी 49 आंसर। चलिए तो नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल की चर्चा मैं करता हूं। चलिए सवाल है 5 पर पावर 3 इंटू में 5 पर पावर 2 इंटू में 125 पर पावर 2 बराबर वाट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि बेस समान होगा, संख्या गुणाम रहेगा तो पावर जुड़ता है। बेस समान है, देखिए यहाँ बेस समान है, यहाँ समान है, यहाँ तो नाना है समान, तो सबसे पहले इसको समान करेंगे। हाँ, 125 जो है 5 का पावर कितना लिख सकते हैं 125 को, तो 5 का पावर 3 लिखा जा सकता है। ये 5 पर पावर 3 हुआ, 5 पर पावर स्क्वायर हुआ, 125 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इसके माथा पर हम 2 लिखेंगे, ठीक ना। हाँ, अब यहां से देखिए क्या रूल बनता है कि किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर गुना हो जाता है, यानी 5 पर पावर जो है ना 3 दूनी 6 होगा। अब देखिए बेस समान है, संख्या गुणाम रहेगा तो पावर जुड़ता है, पावर सिर्फ जुटेगा, बेस है वो लिखिएगा, पावर जोड़िए 3 2 5 और 5 में 6 जोड़िएगा तो 11, यानी 5 पर पावर 11 आपका आंसर आया। तो चलिए मैं आते हैं अगली सवाल पे। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में।
हो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। तो चलिए सवाल अगली में आइए। इसमें देखिए मैं तो आपको रूल नियम फिलहाल ही बतलाया हूं, तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले रूट को हटाइएगा, 27 है तो 27 को लिख दीजिए, इसके पावर को भी लिखिएगा, और ये जो 3 जो है ना रूट हटाइएगा तो ई 3 ई 4 के नीचे में ससर कर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 27 को आप लिख ना सकते हैं 3 पर पावर 3, कहिए ना, काहे न लिख सकते हैं ऐसा। हाँ कैसे लिख दिए तो देख लीजिए 27 को ऐसे तोड़ेंगे, 3 9 27, 3 तिहाई 9, यानी 27 को हम 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यहां लिख दिए, और इसका पावर जो है ना 4/3, ये 3 से 3 हो गया छपा, यानी 3 पर पावर बच गया कितना 4, और 3 को लिखना होगा 4 बार, और कर लीजिए गुना, 3 तिया 9 चौक 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो नोट किया जाए। चलिए एक सवाल इसी पे आपके लिए, तो जरा ये सवाल को आप खुद से बनाने का प्रयास तो करिए ना। चलिए तो कैसे होगा, सबसे पहले देखिए ये 36 को लिख देंगे, ठीक ना, एगो छोटा घर बना दीजिएगा। 36 लिखने के बाद इसके ऊपर में लिखिएगा 2, ई रूट वाला 4 जो है, ई रूट वाला 4 यहाँ जो रहेगा उछल के नीचे में कूदक जाएगा, यानी 4 नीचे में है, यहाँ से उछल के नीचे कूदकेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक ना, 1/2 काट देंगे, यानी 6 पर पावर 1, आंसर 6। तो नोट किया जाए। तो आते हैं अगली सवाल पे। तो अगली सवाल है, यदि 2 पर पावर में x - 1 बराबर 4 है तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको वो रूल नियम लिखाया हूं कि यदि बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है, तो बेस को छोड़कर पावर को हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए तो कैसे होगा, यहाँ तो बेस कितना है 2, x - 1। अच्छा 4 के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं, 2 का 2 दा लिखिएगा तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोनों का बेस क्या हो गया, बेस क्या हो गया दोनों का बराबर, यदि बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा, तो बेस को छोड़कर पावर को हल करिए, आंसर होगा 1 जो है माइनस में है उस पार भेजाइएगा, तब प्लस में होगा, यानी x बराबर 3 आंसर आपका होगा। तो चलिए इसी टाइप में एक सवाल आपके लिए। तो सवालवा सेम टू सेम सवाल है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि बेस बराबर है कि नहीं। यहाँ 7 है और यहाँ 343, तब बेस तो ना बराबर है। सबसे पहले आपको बेस को बराबर करना होगा, तो देखिए कैसे होगा बेस बराबर, 7 पर पावर x - 2, 343 जो है ना 7 का क्यों है, अगर 7 को आप 3 बार लिखकर गुना करते हैं तो 343 उड़ जाएगा। अब देखिए बेस तो हो गया बराबर, बेस को छोड़कर पावर को हल करिए, बेस को छोड़कर पावर को हल करिए, x का मान फेंकेगा, x बराबर ये -2 उस पार जाएगा तो प्लस में होगा, यानी x बराबर कितना होगा 5। तो चलिए आते हैं अगली सवाल पे। तो चलिए 2m पर पावरों के ऊपर पावर में m है बराबर 512 है, तो m का मान क्या होगा, इसमें आपको m का मान निकालना।
मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको बेस को बराबर करना। 512 को अभाज्य गुणनखंड करके आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जो है कितना आएगा जानते हैं? 512 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं। 512 को 2 पर पावर कितना? 9 लिख सकते हैं। ऐसे करके आप निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड से, तो आपको 2 पर पावर 9 आ जाएगा, यानी 2 जो है 9 वो आएगा। तो चलिए अब देखिए एक बात, किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर क्या हो जाता है? पावर गुना हो जाता है। ये रूल नियम आप पढ़ चुके हैं, यानी 2 पर पावर m² बराबर 2 पर पावर 9। चलिए अब हमको निकालना है m का मान। बेस को छोड़कर पावर को हल करिए। m² बराबर 9। स्क्वायर हटने पर रूट चलता है। स्क्वायर हटने पर रूट चलता है, यानी 9 √9 का वर्गमूल 3, यानी m बराबर 3 आया। तो चलिए इसी टाइप में एक सवाल आपके लिए। तो अगली सवाल है 2m पर पावर m बराबर 16 हो तो m का मान निकालिए। चलिए तो कैसे होगा से देखिए, 2 और m से m गुना हो गया m² बराबर 16। चलिए फिर देखिए हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2m² बराबर 2 पर पावर 4 लिखा जा सकता है। बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर, बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है, इसलिए बेस को छोड़कर पावर को काम करेंगे। स्क्वायर हटने पर रूट चलता है, इन्हें कह दीजिएगा भूत चलता है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर हटने पर रूट चलता है, यानी 4 का वर्गमूल कितना? 2 आएगा। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। तो अगली सवाल है 3 √64 गुणे 125 पर स्क्वायर है, घन में 3 है। चलिए देखिए, यानी घन निकालना है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये 3 लिखिए, 64 को तोड़िए ताकि उसका पावर जो है 3 के रूप में आ जाए, ठीक ना। एक तरह से इसको आप घनमूल निकाल रहे हैं। अगर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो आपको वर्गमूल निकालना है, याद रहे ये बात। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर के रूप में, यानी 4 चौक 16 चौक 64, 4 पर पावर 3। 125 को आप लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, ठीक। 5 पर पावर 3 यानी कितना हो गया बताइए? 5 पर पावर 3 125 होता है। अब देखिए इसी पे पावर है कितना? तो 2 लगा लीजिए। अब क्या करेंगे? यहां से जाइए ऐसे 3 लिखिए। 4 पर पावर क्यों? किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर क्या हो जाता है? गुना, यानी 5 पर पावर 6। 5 पर पावर 6 आ गया। चलिए इसको देखिए, 5 पर पावर 6 को हम इस प्रकार ना लिख सकते हैं? यहां देखिए, यहाँ रूट में जाना है 3, 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 6 को कैसे लिखेंगे इसे देखिए, 5 पर पावर 3 फिर गुने 5 पर पावर 3। देखिए दोनों का बेस समान होगा, संख्या गुना में रहेगा तब पावर जुट जाएगा, 5 पर पावर 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब घन निकालना है तो डायरेक्ट जो है ये इसका 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 और ये डायरेक्ट खत्म, यानी 4 गुने 5 गुने 5, 25 चौका 100 आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले फिर से आप इसको समझ लीजिए जरा। यहाँ घन निकालना था तो सबसे पहले 64 को हम घन के रूप में तोड़े, 125 को तो 5 पर पावर 3 लिखा जा सकता है और इसका स्क्वायर यहाँ लिखा है, यानी पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर गुना हो जाता है। यहाँ 3 रूट में 4 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 6,
5 पर पावर 6 को हम इस प्रकार ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। ये सारे घन और ये घन कट जाएगा, रूट सारा खेला खत्म। तो 25 25 चौका 100 आपका आंसर हुआ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।